अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी स्टूडेंट्स जो डी सेट का एग्जाम लिख रहे हैं, तेलंगाना स्टेट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो भी अप्लाई किए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं सबका वेलकम और खैर मुकद्दम करता हूँ। इस ऑनलाइन फ्री अवेयरनेस क्लास के लिए जो भी स्टूडेंट्स दिलचस्पी से आए हैं, मैं उनका सबका खैर मुकद्दम वेलकम कर रहा हूँ। अब रही दूसरी बात कि आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए आप कौन सा एग्जाम अप्लाई करें। आप जो एग्जाम के लिए अप्लाई करें वो एग्जाम का नाम है, क्या नाम है? डी क्या सेट। नाम है एग्जाम का? टीएसडी सेट है। हाँ, तो अब आपको डी TSD सेट सेट का फुल फॉर्म, यहाँ इसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले क्या है इसका फुल फॉर्म? टीएसडी सेट। टीएस यानी डिप्लोमा तेलंगाना इन स्टेट, ये आपकी, हाँ डिप्लोमा आपकी इन भाषा से, एलिमेंट्री या वेरी गुड। डीई के माने एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है। सेट के माने है कॉमन जी एंट्रेंस टेस्ट। ये बात, टेस्ट हाँ ये बात की वजाहत हो गई आपको। तो एग्जाम पास होने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद, आपको क्वालिफाई होने के लिए कम से कम 36% या 40 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आपको लाना है। 100 में से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। या ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन में होता है एग्जाम। तो डीएलएड में आपको एडमिशन मिलेगा। ये डी सेट का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको एडमिशन किस में मिलेगा? DLED डीएलएड। हाँ, डीएलएड कितने साल का कोर्स है? 2 2 साल का। years 2 इयर्स का 2 कोर्स है। साल। 2 इयर्स का डिप्लोमा है। क्या है ये? टू जी इयर्स का 2 years का डिप्लोमा 2 इयर्स का डिप्लोमा है। ये डिप्लोमा यानी एक सनद है, इंटरमीडिएट की सनद, इंटरमीडिएट की जैसी। 2 साल रहेंगे आपके। उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, सर इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। जी बोलिए। सर मैडम की क्लास है आज। आज मैडम की क्लास शायद नहीं रहती। आज जस्ट वो डी सेट के बच्चे पूछ रहे थे थोड़ा सा समझाओ बल्कि सिलेबस, उसके लिए मैं क्लास रखा। आप अगर सुनना है तो सुनिए, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। 40 मिनट्स। तो जी मैडम की जी क्लास शायद कल रहती है। वो लिंक नहीं भेजना, सर लिंक भेजना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। जी कल रखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का कोर्स है। एलिमेंट्री के माने हैं यहाँ पर RTE 2009 एक्ट। उर्दू में क्या बोलेंगे? RTE 2009 एक्ट उर्दू में क्या बोलेंगे असमा जबीन? हक़ तालीम सर 2009 का कानून बोलेंगे इसको। RTE एक्ट 2009 को हक़ तालीम 2009 का कानून बोलेंगे। उसके तहत एलिमेंट्री एजुकेशन के माने क्या है बोले तो पहली जमात से लेके 8th क्लास तक, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास से लेके तहतानवी 8th क्लास तक तालीम सर एलिमेंट्री तहतानवी एजुकेशन। तालीम तहतानवी तहतानवी तालीम तालीम नहीं बोलते इसको, तहतानवी नहीं होती है। एलिमेंट्री एजुकेशन है इसका नाम। उर्दू में कुछ भी नहीं है, एलिमेंट्री है इसका। उर्दू में भी एलिमेंट्री बोलते हैं, तेलुगु में भी एलिमेंट्री बोलते हैं, इंग्लिश में भी एलिमेंट्री बोलते हैं। उसका डेफिनेशन RTE एक्ट में है, जिसके माने फर्स्ट क्लास से 8th क्लास है। तो अगर आप डीएलएड कंप्लीट करते हैं, डीएलएड पास कर लेते हैं 2 साल का कोर्स में, तो आपको जो जॉब मिलेगा एलिमेंट्री टीचर का जॉब मिलेगा। यानी आप फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक आपको पढ़ाना रहेगा। फर्स्ट क्लास से पहले जो क्लास होती उसको हम क्या बोल रहे होते? प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। उसमें पढ़ाने के लिए प्री प्राइमरी स्कूल यानी आंगनवाड़ी या नर्सरी का जो स्कूल्स होते हैं, उसमें पढ़ाने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है आपको किसी को मालूम है? आप डीएलएड पास करो तो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर फर्स्ट क्लास से पहले भी जी 3 साल पढ़ते बच्चे, नर्सरी एलकेजी जी सर। यूकेजी। हाँ, नर्सरी एलकेजी यूकेजी बोलते अपने आंगनवाड़ी। बहुत लोग प्राइवेट में भी भेजते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? उनको पढ़ाने वाले टीचर को क्या बोलेंगे? आमतौर पे हम प्री प्राइमरी बोलते हैं। अब बात आता गवर्नमेंट एक नया कोर्स लेके आई, कोर्स का नाम कोई बोल सकते हैं? उसका नाम है DPSE। क्या नाम है उसका नाम? DPSE। या लिख देता हूँ मैं, DPSE, ठीक है ना। DPSE के माने क्या है? DPSE बोलते किसको बोलते हैं? डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन को बोलते हैं। एजुकेशन हाँ, यहाँ पर आंगनवाड़ी के लिए, आंगनवाड़ी में फ्यूचर में गवर्नमेंट टीचर्स का रिक्रूटमेंट होने वाला है। DPSE कोर्स और डीएलएड दोनों के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है, उसका नाम है डी सेट। तो जब ये 2 साल का जो कोर्स होता है, DPSE हो या डीएलएड हो, ये कोर्स कहाँ पर दिया जाता और उस कॉलेज का नाम क्या है? आप इंटरमीडिएट पढ़ते तो कॉलेज का नाम क्या है? जूनियर कॉलेज। डिग्री पढ़ते तो कॉलेज का नाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है ना। 10th तक जो पढ़ते जी उसके बाद स्कूल बोलते हैं।
फिर ये डीएलएड और डीपीएससी पढ़ाने वाले कॉलेज का नाम क्या रहता? यूनिवर्सिटी नहीं, डाइट कॉलेज। डाइट कॉलेज Diet गवर्नमेंट डाइट कॉलेज या प्राइवेट डाइट कॉलेज, दो किस्म के कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट डाइट जी। कॉलेज, जी सर। प्राइवेट डाइट कॉलेज। ये डीपीएससी कोर्स जी सिर्फ पूरी तेलंगाना रियासत में दो ही कॉलेजों में है, दो ही डाइटों में है, एक मेदक में है, एक कहाँ है, और एक डीपीएससी कोर्स कोई बता सकते हैं? नहीं, विकाराबाद में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नेरेडमेट में है, नेरेडमेट हैदराबाद सिकंदराबाद में, ठीक है ना। तो इस तरह ये डाइट कॉलेज होता। तो डाइट का फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकते हैं? डाइट का फुल फॉर्म नीचे लिखा देखो, मैं मेरी स्लाइड पे दिख रहा आपको, स्लाइड पे। District Institute of डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट Education ऑफ and एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। एलिमेंट्री टीचर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसको बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट को एक कॉलेज होता है। मिसाल के तौर पे जी मैं सर। मिसाल भी दिया आपको, नीचे एक मिसाल भी दिया, एक डाइट कॉलेज का नाम बोलो आप, कौन सा तो भी, कौन सा तो कॉलेज का नाम बोलो, डाइट का कॉलेज का नाम बोलो कोई भी। गवर्नमेंट डाइट कॉलेज विकाराबाद, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज, डाइट कॉलेज विकाराबाद। हाँ विकाराबाद है। और एक कौन सा है? नागाराम है निजामाबाद में, और एक है विकारा, और मेदक में है, नेरेडमेट में है, टीआर महबूब कॉलोनी नगर में है, करीमनगर। वरंगल में है, करीमनगर में है, आदिलाबाद में जी है। सर। 8 कॉलेजेस है, 8 कॉलेजेस है उर्दू मीडियम के, और इंग्लिश और प्राइवेट, इंग्लिश और तेलुगु मीडियम के 10 कॉलेज है पुराने अजला के एतबार से। तो ये था डी सेट का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब चलेंगे हम आगे बढ़ते हुए आपके ये वेबसाइट पे। आपको, आप लोग अगर अप्लाई नहीं कर चुके तो ये अप्लाई करने का तरीका है, ये वेबसाइट है, और आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखिए, ऐसा अगर आप डाउनलोड करेंगे इंटरनेट पे तो आपको इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा। ये पढ़े कोई, ये नोटिफिकेशन पढ़े कोई, आप एक बार पढ़ो तफसील से। आखिरी तारीख क्या है? 6 तारीख को शुरू हुआ, आखिरी तारीख क्या है अप्लाई करने की? 25 अगस्त। 25 अगस्त। और एग्जाम, एग्जाम कैसा रहेगा आपका? ऑनलाइन में रहेगा। वो ऑनलाइन एग्जाम को क्या बोलेंगे हम? सीबीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। फीस कितनी है? 500 रुपए। वेबसाइट का नाम क्या है? डी सेट, या वेबसाइट का नाम भी दे दिया आप, ठीक है ना। आपको एक रेफरेंस आईडी आता, वो रख लेना। अगर आप अप्लाई नहीं करें तो अप्लाई करो, 25 तारीख लास्ट डेट है इसकी। आपको इंटरनेट पे करने नहीं जी सर। आता तो आप ऑनलाइन के इंटरनेट की दुकान को जाके 50 रुपए 100 रुपए दे दो, कर देते दुकान वाले, ठीक है ना। 100 बनो कर लेते, आपको परेशानी की जरूरत नहीं अप्लाई करने। बोलिए। हाँ, सवाल खिदर अच्छे है, खिदर पाशा। बस अल्लाह का करम सर। आप कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप रहो, खिदर कुछ डाउट है तो पूछ तुम, ठीक है जी खिदर, जी जी सर। ठीक है। ये मेरे विकाराबाद दोस्त में डी सेट डीपीएससी तो नहीं है ना विकाराबाद में? मैं जहाँ तक मैं नहीं है मालूम सर, है नेरेड दो ही में। कॉलेज में है डीपीएससी, मेदक में और नेरेडमेट में। जी सर। विकाराबाद में तो नहीं है ना डीपीएससी। आने वाला था मैं पढ़ाते वक्त, कैंसिल नहीं हो है गया। सर। जी उस कॉलेज पुराना है, बल्कि विकाराबाद को नहीं दिए। जब मैं तकी साहब काम करते वक्त वो दिल्ली की टीम आई थी इंस्पेक्शन पे। एनीवे, तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। और ये सारे तफसीलात यहाँ पर आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया। डी सेट लिखने के लिए क्या होना? कंपल्सरी इंटरमीडिएट पास होना, और कितना परसेंट मार्क्स रहना? 50% मार्क्स रहना, ठीक है ना। अगर SC ST है तो उनको 41% मार्क्स दे दो। 50% कंपल्सरी मार्क्स रहना आपके इंटरमीडिएट, तो आप एलिजिबल है, ठीक है। एज भी दिया यहाँ पर, क्या उम्र रहना? डीएलएड करने वाले की उम्र क्या रहना? कम से कम 17 साल रहना, और ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र रहना? नो एज लिमिट बल्कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड लाइन देखो, यहाँ पर एज के कॉलम में देयर शैल बी नो अपर एज लिमिट। बोलो तो एज कितनी भी रह सकती कौन सी भी लिमिट नहीं रहती, कौन से भी ईयर में लिमिट कर नहीं है। सकते 30 हैं। साल वाले भी कर सकते हैं, 40 साल वाले भी कर सकते हैं, शादीशुदा खाला नानी कोई भी कर सकते हैं, उसकी Unmarried। कोई अपर लिमिट नहीं दिया उसकी। समझे ना अल्फिया? जी सर। जी। अब रहा मसला, 2 कोर्स है, एक डीएलएड है, एक है डीपीएससी है। एक डीएलएड है, एक डीपीएससी है, 2 कोर्स है यहाँ पर, जी। ठीक है ना। अगर आप डी सेट में क्वालिफाई होते हैं तो आपको डीएलएड में भी सीट मिल सकती, और किसमें? डीपीएससी में मिल सकती। तो डीपीएससी के लिए आपको इंग्लिश मीडियम में एग्जाम रहता, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आता आपको डीपीएससी वालों के लिए। अक्सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ही डीपीएससी को अप्लाई करते। उर्दू मीडियम वाले भी डीपीएससी को अप्लाई कर सकते, मगर क्वेश्चन पेपर किस में रहता? इंग्लिश में रहता, इंग्लिश में। ठीक है ना। जी हो, डीपीएससी का यहाँ दिया देखो, मेथड ऑफ एडमिशन बोल के, द जनरल दिख रहा आपको, डीएलएड डीपीएससी प्रोग्राम। हाँ,
तो 3 मीडियम में एग्जाम रहता, तेलुगु इंग्लिश उर्दू मीडियम में एग्जाम रहता, ठीक है। डीपीएससी प्रोग्राम ऑफर्ड ओनली इन इंग्लिश मीडियम, दिख रहा थर्ड पॉइंट दिख रहा जी आपको? सर। जी हाँ, और जी, डीएलएड किसमें कहते हैं? सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट ऑफर्ड इन 3 मीडियम, Is offered तेलुगु इंग्लिश 3 उर्दू medium. 3 मीडियम में है, समझ गए ना? जी जी सर। हाँ, तो ये इंग्लिश मीडियम में है बोल के उर्दू मीडियम के बच्चे, तेलुगु मीडियम के बच्चे डीपीएससी को अप्लाई नहीं करते। अरे इंग्लिश में रहता बोल, करो आप लोग अप्लाई, वो भी लिखो, उसको भी एलिजिबल होते हैं आप, लिख सकते हैं, लिखना है तो कोई कंडीशन नहीं है, आप वो भी लिख सकते हैं, मगर क्या है इंग्लिश में रहता बोल के नहीं लिखते बच्चे, ठीक है। अब रही बात सीट्स के बारे में समझाया यहाँ पर, इसकी इतना ज्यादा गौर करने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आया है, ये है सिलेबस। 7th पॉइंट दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे आपके? सिलेबस क्या है? जी बहुत सर। जनों को नहीं मालूम सिलेबस के बारे में, तो ये क्लास रखा है, बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या पढ़ना। देखो तेलुगु मीडियम का है, उर्दू मीडियम का क्या है, यहाँ पे नंबर 2 पे उर्दू मीडियम के बारे में दिया आपको। तो ये क्वेश्चन पेपर है, कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है, राइट? जी इसमें सर। 3 पार्ट्स है। पार्ट 1 क्या है? जीके और जनरल टीचिंग नॉलेज। एप्टीट्यूड होता। पार्ट 2 क्या है? जनरल इंग्लिश और जनरल उर्दू है। जनरल इंग्लिश है। हाँ, जनरल इंग्लिश के 10 मार्क्स और जनरल उर्दू के कितने? जनरल उर्दू के कितने? 20 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स सर। हाँ, 20 मार्क्स है सर। जनरल उर्दू के 10 है, 20 है? 10 जनरल उर्दू के 20 है सर। 20 है, देख सकते हैं। तेलुगु में देखो, जनरल तेलुगु के 20 मार्क्स है, तो जनरल जी उर्दू सर। के भी 20 मार्क्स है, ठीक है। 20 तो आप रहते। लोग लिख लो जी सर। नोटबुक में, या नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको समझा रहा हूँ। पार्ट 1 जी 10 सर। मार्क्स का है, जिसमें से जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स रहते हैं पार्ट 1। पार्ट जी 2 सर। जनरल, पार्ट 2 में क्या है? 2 चीजें हैं इसमें। पार्ट 2 में जनरल जनरल इंग्लिश इंग्लिश, जनरल उर्दू। 10 मार्क्स है, 10 सवाल आते हैं आपको, और उर्दू के 20 सवाल आते हैं, उसके 20 मार्क्स है। तो देखो जी सर। पार्ट 1 थोड़ा बहुत मुश्किल होता है आपको, पार्ट 1 में जीके थोड़ा बहुत मुश्किल होता, मगर टीचिंग एप्टीट्यूड जी सर। बहुत आसान रहता, पढ़ना है, समझ के आना जी है। मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताता हूँ थोड़ी देर में। तो जी जनरल सर। उर्दू तो 20 के 20 मार्क्स ला सकते हैं आप। जनरल उर्दू जो है ना, बहुत आसानी से कवायद, नसर और नज्म और गजल, शोरा के बारे में, इस तरह से बहुत आसान सवाल पूछता आपको। 10th क्लास की उर्दू, 9th क्लास की उर्दू अच्छा पढ़ लो आप लोग, 8th 9th 10th की उर्दू अच्छा पढ़ लो, 20 मार्क्स जी ऑफ सर। सॉलिड आप, ये गलती नहीं करना, 20 के 20 आए थे आप, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जी का। सर। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 में 4 चीजें हैं, मैथमेटिक्स। 4। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 20 मार्क्स है, फिजिकल साइंस के 10, जी। बायोलॉजिकल के 10, सोशल के 20। स्टडीज यानी हम 20 ऐसा बोल मार्क्स। सकते हम ऐसा बोल सकते उर्दू के 20, मैथ्स के 20, साइंस के 20, सोशल के 20, पूरे कितने हो गए? 80 मार्क्स तो आपके खाली 10th क्लास के टेक्स्ट 80। बुक से ही आ रहा है। 80 तो इसके ही हो गए, जी जी सर। टीचिंग एप्टीट्यूड। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी सर। सर। तो आपको लाना कितने हैं? 40 से ज्यादा मार्क्स लाना है। अब मेरी जो जितने बच्चे क्लास सुन रहे हैं, इंशाल्लाह वो लोग पूरे 80 के 80 या 90 मार्क्स लाएंगे, आप लोग लाएंगे। इंशाल्लाह। बस अब पढ़ना शुरू कर दो। मिसाल के तौर पे आप जी रोज सर। टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाओ। अब ये टेक्स्ट बुक है, कौन सी क्लास की है टेक्स्ट बुक है? सोच रहे हैं अरे कौन सी क्लास है, ये 6th की है, 5th की है, 8th की है, 9th की है, सोच रहे हैं। देख बोला ये 6th की है बोल के बोल दो। 7th क्लास सोशल स्टडीज। हाँ, 7th क्लास सोशल स्टडीज है। फिर ये क्या है? इंग्लिश 7th क्लास इंग्लिश हाँ, इंग्लिश का, इंग्लिश। 7th क्लास इंग्लिश है। ये कौन सी है? साइंस सर। साइंस है सर। साइंस। हाँ, साइंस है। कौन सी क्लास की? कौन सी क्लास 7th की है? क्लास ये भी 7th की है। हाँ, तो इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक से वाकिफ होना जरूरी है, और टेक्स्ट बुक्स के टॉपिक से भी वाकिफ होना बहुत जरूरी है। तो पार्ट 3 में क्या जी है बोले सर। तो आपको मैथ्स पूछ रहा। अगर आपको मैथ्स आ रहा तो अच्छा प्रैक्टिस कर लो, नहीं आता तो मैथ्स को छोड़ दो। कम से कम फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस अच्छा पढ़ लो, तबियत, कीमिया और हयातियात पढ़ सकते हो ना? हाँ जी 56 सर। में बायोलॉजी रहता, 56 में 56 में बायोलॉजी टॉपिक है। नहीं रहती, नहीं सर। नहीं रहती, साइंस ईवीएस रहता। बोलते हैं उसको, सोशल भी नहीं रहता उनको, ईवीएस बोलते हैं, माहौलियाती मुतालिया होता 5th और 6th में। जी 7th क्लास से आपको 7th में बायोलॉजी रहती, जी रहती सर। नहीं रहती। 7th में क्या रहती? रहती सर। 7th में क्या रहती? 7th में खाली साइंस बोल के रहता, बुक का नाम
थोड़ा सा हाँ, रहता, थोड़ा सा आपको प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में रहता, मगर टेक्स्ट बुक का नाम खाली साइंस बोल के था। साइंस के माने साइंस जनरल रहता। साइंस है। आपको बायोलॉजी कहाँ हाँ से जी शुरू सर। होती? 8th से शुरू होती बायोलॉजी, 8th यही क्लास 10th। हाँ, तो देखो ये फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस दोनों को अगर मिला लेंगे तो 20 मार्क्स है। अगर आप बाईपीसी के हैं तो आपको ये फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस में कोई मुश्किल नहीं होती, और उर्दू में जी भी कोई सर। मुश्किल नहीं होती, इंग्लिश में भी कोई मुश्किल जी नहीं सर। होती। 60 मार्क्स तो यही चाहे आप नहीं। जी सर। अगर मैथ्स के हैं, आप एमपीसी के हैं, तो मैथ्स के 20 मार्क्स, फिजिक्स के 10 मार्क्स, ठीक है ना, 30 हो गए, इंग्लिश के 20, ठीक है ना, उसके बाद फिर उर्दू के 20, आराम से आपको 60-70 मार्क्स इसमें चाहिए। जी पीसी सर। एचईसी के हैं तो आप सोशल स्टडीज पढ़ सकते। सोशल स्टडीज आप यही 10th 7th की सोशल स्टडीज पढ़ लो, रोजाना किताब खत्म कर दो बैठ के, सरसरी मुतालिया ऐसा आसानी से देख लो। तो इस तरह से घुमा फिरा के ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से ज्यादा मार्क्स आप कहाँ ला सकते हैं बोले तो, कहाँ ला सकते, कौन से एरिया में ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं आपको बताओ, कोई बता सकते हैं? पार्ट ज्यादा 3 में। मार्क्स आने की लिख लो, उर्दू में 20, बहुत आसान है, राइट, ठीक है हाँ ना। सर। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है वो भी 20 है, राइट, और साथ ही साथ आपका क्या बोलते हैं सोशल स्टडीज अच्छा है तो वो भी 20 है। 20 60 यहीं जाके आप प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। नहीं साहब हाँ। सोशल में को नहीं आता, कैसा की दिखता, बोलते आप फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, बस ये 40 आते। वो पार्ट 1 में 10 में से कुछ तो भी सी या 3 आंसर टिक लगा दो, 5 तो भी सही आते हैं आपके, 2 तो भी सही आते हैं। अब ऐसे करेंगे अब, जमील सर बोले नहीं पढ़ना कहते, पूरे के पूरे सी लगा देना, डी लगा देना, मार्क्स आते बोल के आराम से सो जाएंगे ओढ़ लेके। मैं कब बोल रहा हूँ, आप पहले कुछ कोशिश करके आप पूरे क्वेश्चन आंसर टिक करना, नियाते से उसको सी लगाना, नहीं डी लगाना, जी क्यों सर। सर? जी सर। सर प्लीज नियात लगाना आते तो की। एक लगाना, सी या डी कुछ तो भी लगा देना। सी बोल दो चोर, डी बोल दो दोंगा, सी बोल दो चोर, डी बोल दो दोंगा। अब आप चोर है दोंगा है डिसाइड कर लो। जी सर। हाँ, बी बोल दो बुरा, ए बोल दो अच्छा। अब किसी चीज को टिक करते कर लो। एनीवे ये पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को स्टूडेंट्स? हाँ जी यस सर। सर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक नोटबुक पे बाज़ाब्ता नोटबुक लिख लो, एक नोटबुक रखो सेपरेट डी सेट की प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है आपको, नोटबुक के फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है बोलो, कोई बताओ मेरे को, देखेंगे कोई स्टूडेंट। 100 रुपए नाम देता। सर उसका सिलेबस जो है वेरी जिसमें गुड जितने वेरी गुड। मार्क्स आ सफिया सकते हैं बेगम, सिलेबस लिखना। सफिया बेगम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहाँ के सफिया बेगम आप? महबूब नगर। 100 रुपए देना पड़ता सर। अरे बाप रे बाप, ये परेशानी है, केस गली है क्या? ठीक है, एनीवे तो मेरे 100 रुपए से ज्यादा मेरे लिए दुआ है आप लोगों की, इंशाल्लाह जितने भी जो बच्चे यहाँ पर क्लास में ज्वाइन हुए, इंशाल्लाह बेशक जरूर बेशक। जरूर आप लोग डी सेट में अच्छे मार्क्स से आप लोग जी सर। रैंक लाएंगे, अच्छे गवर्नमेंट हाँ कॉलेज में आप इंशाल्लाह। देखो, आपके मार्क्स कमाने का तो प्राइवेट कॉलेज को जाना पड़ता। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता बोले तो आपको फीस देना पड़ता, बहुत परेशानी होती। गवर्नमेंट कॉलेज में कर लिए तो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में टीआरटी में डीएससी में अच्छे आपको क्या बोल सकते हैं जॉब्स मिलने के चांसेस रहेंगे। अभी से आपकी शुरुआत गिर रही, इंशाल्लाह। बुनियाद गिर रही, टीचर बनने की जी आपको सर। पेशे तदरीस से वाबिस्ता होने वाले हैं, मुस्तकबिल के एक उस्ताद बनने वाले हैं आप, फ्यूचर टीचर है, फ्यूचर जनरेशन आप लोग, मैंने मुल्क का इंशाल्लाह। मोमार है, मुल्क के क्या बोल सकते हैं इंजीनियर हैं आप। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप जो भी डाउट है पूछते रहिए। तो बहरहाल ये सिलेबस, फर्स्ट पेज पे सिलेबस लिखो, सेकंड पेज पे आपकी पसंदीदा टॉपिक्स क्या लिख लो, उर्दू है तो उर्दू के थोड़े क्वेश्चंस लिख लो, मैथ्स के प्रैक्टिस करो। अगर इंग्लिश ग्रामर अच्छा दिखता आपको, इंग्लिश के लेटर राइटिंग है, ग्रामर है, उसकी प्रैक्टिस करते तो वो करो। बहरहाल तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक आए तो समझ रहे, 7 टॉपिक है। जी सर। पार्ट 1 1, पार्ट 2 में 2, कितने हो गए 3 हो गए, और पार्ट 3 में कितने टॉपिक्स है 4 और 2 चार। कितने हो गए 7 टॉपिक है। 7 सात। टॉपिक में से कोई एक 4 टॉपिक पढ़ लो, 7 में से जी कोई सर। एक 4 टॉपिक को दिल लगा के पढ़ो, बस पूरा ना को पढ़ो। अब जीके को खत्म मत पढ़ो, जीके नहीं पढ़ना, ये पार्ट 1 असल पढ़ना ही नहीं। आप टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज पढ़ना ही नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो कितने आसान सवाल देता मैं आपको बताता हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हुए देखो, यहाँ पर सारी चीजें दे दिया आपको, सिलेबस हो गया, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, वो आपको क्या बोलते हैं, रिजल्ट आने के बाद आपको खुद ब खुद
कहाँ आपको सीट आ रही है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है, वो डिस्ट्रिक्ट में आपको सीट मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर आप संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मेदक के हैं, जी बोलिए, मेदक में सीट मिलती है आपको। सर अगर सीट बहुत दूर दूर भी पड़ सकती, आदिलाबाद ऐसे टाइप, तो उसको विकाराबाद में करवा ले सकते हैं। बाद में पहले एडमिशन तो लेना, बाद में करवा ले सकते रिक्वेस्ट करके। आप सेकंड फेज के लिए रुकना, फर्स्ट फेज सेकंड फेज याद रखो। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, इंपॉर्टेंट डेट्स है आपको। नोटिफिकेशन कब है? 4 को। आखिरी तारीख क्या है इसकी? 25 है। और 25 हॉल टिकट कब दिया जाएगा आपका? 4 4 सितंबर को। एग्जाम कब रहेगा आपका? 8 सितंबर 8 को। सितंबर हाँ, और रिजल्ट्स कब आएंगे आपके? 15 सितंबर को। 15 और सितंबर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कब होगा आपका? 15 से 21 तारीख को, ठीक है ना। आपको वेब ऑप्शन देना रहता, यही है वेब ऑप्शन। आप डाइट विकाराबाद देते, मेदक देते, क्या देते? सर ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ले सकते हैं एडमिशन? ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम जी? के बच्चे तो डीपीएससी लिखना, डीपीएससी एग्जाम लिखना। डीपीएससी को आप इंग्लिश मीडियम में डाइट रहता? अरे जब से वही बता रहा हूँ ना सामने, डाइट में इंग्लिश, उर्दू मीडियम तेलुगु मीडियम ही होगा ना सर? नहीं 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 नहीं, अरे आप जब से शुरू से नहीं सुन रहे मेरी क्लास? जी आप अभी शुरू से जो नहीं सुन रहे? अभी है क्या? देखो मीडियम, नहीं। तेलुगु दिया, उर्दू दिया, इंग्लिश दिया, 3 मीडियम है, बता रहा हूँ ना मैं। ये भी बोला मैं यहाँ भी थोड़ी इंग्लिश मीडियम की डाइट अलग है, नहीं इसी में रहता? नहीं सेम रहता, हमारे क्लासेस अलग होते, क्लासेस अलग होते। अच्छा, कितने सीट्स रहते सर इसके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए? 40 देखो लड़के कहाँ पर है? हर ये पॉइंट 2 क्या है? पढ़ो पॉइंट 2 पढ़ो। ये पॉइंट 2 क्या है? पढ़ो जी। पॉइंट 2 क्या है? इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट DED is offered in 3 media, i.e. Telugu, English and Urdu. हाँ, 3 The मीडियम में candidates आपका कोर्स है ये, ठीक है ना। और डीपीएससी opting जो for कोर्स any है कंप्लीट particular इंग्लिश मीडियम medium, Telugu, English, Urdu, shall Right. exercise their बस नहीं बस एक option in the मिनट। 3 पे देखो, 3 पे क्या दिया? डीपीएससी जो कोर्स है इंग्लिश जी। मीडियम का, इंग्लिश मीडियम में रहता। अगर आपकी बच्ची इंग्लिश मीडियम की है तो आप डीपीएससी जी। को अप्लाई करो। डीपीएससी अच्छा कोर्स है, आंगनवाड़ी में जॉब मिलती फ्यूचर में। आंगनवाड़ी में गवर्नमेंट टीचर्स का अपॉइंटमेंट होने वाला है। आंगनवाड़ी बोलते हैं जिसको हम, वो उसको डीपीएससी बोलने वाले फ्यूचर में, डिप्लोमा प्री स्कूल बोलते हैं। अच्छा। इंग्लिश मीडियम में गवर्नमेंट कॉलेजेस है क्या? इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस है? हाँ, ये डीपीएससी सिर्फ 2 ही कॉलेजों में है। डीपीएससी अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, 2 ही कॉलेजों में है। एक मेदक घनपुर कॉलेज में है, मेदक डिस्ट्रिक्ट में, मेदक कामारेड्डी के करीब में। मेदक मालूम है ना आपको? मेदक कहाँ है? जी। मेदक में एक डाइट है, वहाँ एक डीपीएससी है, ठीक है ना। और एक डीपीएससी कहाँ है? सिकंदराबाद में है। ये डीपीएससी के 2 ही कॉलेजेस है टोटल स्टेट में। और जनरल जो डीएलएड है ना, जो डाइट है ना जनरल, वो इंग्लिश मीडियम में पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों में है। 2 कोर्स है इंग्लिश मीडियम को, एक डीपीएससी कोर्स है, एक डीएलएड कोर्स है। डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज जैसे ये पूरे गवर्नमेंट, पूरे गवर्नमेंट है। अगर आप प्राइवेट में करना चाह रहे हो तो प्राइवेट। उर्दू मीडियम को प्राइवेट नहीं है, उर्दू मीडियम की प्राइवेट नहीं, उर्दू मीडियम को गवर्नमेंट करना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम के है प्राइवेट, प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम के है, तेलुगु मीडियम के है। आप लोग प्राइवेट में रह जाना, बहुत पैसे लेते हो ना। गवर्नमेंट का प्लान करो, गवर्नमेंट में सीट आना बोल दो, अच्छा पढ़ना, अच्छा पढ़े तो रैंक अच्छा आता, मार्क्स अच्छे आते, कॉलेज भी अच्छा मिलता, घर के करीब में कॉलेज मिलता। मार्क्स कमाए तो दूर दूर चले आते, आदिलाबाद, वरंगल, खम्भम चले आते, वो दूर दूर। अब ये हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक जो डाइट है उसमें है ये इंग्लिश मीडियम? वही हर जगह है इंग्लिश मीडियम जी। हर डिस्ट्रिक्ट में 3 मीडियम का कोर्स है। अभी आप पॉइंट 2 पढ़े ना, वही पॉइंट है। अभी पॉइंट 2 क्या जी पढ़े आप? जी जी। ये कोर्स जो है 3 मीडियम में ऑफर किया जा रहा है, कोर्स 3 मीडियम में। जी सर। क्लियर है? आप लिख दिया ना पॉइंट। ये जो कोर्स जी है सर। 3 मीडियम में इससे पहले offer इंग्लिश किया मीडियम गया। नहीं रहता था, कब से निकाले सर ये? पहले इंग्लिश मीडियम आके देखिए, इंग्लिश मीडियम के अब तक 2 बैच गए। मैं जब गवर्नमेंट 2 डाइट बैच निकले? में पढ़ा रहा था, इंग्लिश जी। मीडियम का पहला बैच था। इंग्लिश मीडियम को भी मैं ही पढ़ाता था इत्तेफाक से, जी कोई नहीं थे पढ़ाने वाले। जी अभी भी नहीं है लेक्चरर्स, सही लेक्चरर्स नहीं है। जी। शिकायत नहीं करना हुकूमत की, मगर नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। वो तेलुगु मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले पढ़ा लेते। इत्तेफाक से मेरे को मौका दिया गया था। मैं उर्दू मीडियम को पढ़ाता था, इंग्लिश मीडियम को पढ़ाता था, अल्हम्दुलिल्लाह तेलुगु मीडियम को भी पढ़ाता था, 3 मीडियम को पढ़ाता था। कहाँ पर? माशाल्लाह। डाइट खराब है, आपके सीनियर स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। एनीवे, तो इंग्लिश मीडियम में भी है, उर्दू मीडियम में भी है, और तेलुगु मीडियम में भी है। आप कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए आप सिलेबस अच्छा देख लो। सिलेबस 5th 6th 7th 8th 9th 10th के पूरे बुक्स अच्छा पढ़ लो।
टाइम वेस्ट मत करो, मोबाइल फोन स्विच ऑफ रख लो, दावतों को मत जाओ, कहीं भी फंक्शनों को मत जाओ, बुलाते भागे थे, तैयार होने में घंटा 2 घंटे लगाए थे, फिर वहाँ जाने का वो मेन टेबल का इंतजार कर लेते, वहाँ 2 घंटे खराब कर लेते, 4 घंटे खराब हो जाते, फिर देर से खाते, खाना पूरा सीने छाती पे रहता, बदहजमी आती, सुबह उठ के गैस का प्रॉब्लम, फिर दवाखाने के चक्रा, उसमें आपका एग्जाम की डेट निकल जाती, आई मैं पढ़ीश नहीं, आई कितना आसान था मैं नहीं लिख सकी, एक के ऊपर एक शिकायत कर लेते, इन्होंने बोली इन्हें ने बोली, ये सब परेशानियां रहती। तो लिहाजा ये दावता, चिल्ले, छठियां, फंक्शन सब बंद। आपको गवर्नमेंट सीट होना है तो अच्छा पढ़ो, आप अच्छा पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छे आते, मार्क्स अच्छे आए तो जी रैंक सर। अच्छा आता, रैंक अच्छा आया तो आपको कॉलेज अच्छा मिलता, कॉलेज जो आपके घर के करीब का मिलता, आपके मनपसंद कॉलेज मिलता, खुशी के साथ, मसरत के साथ, इत्मीनान के साथ आप वहां पर कोर्स कर सकते। नहीं तो जिंदगी भर रो लेते, वो किराए के कमरे ले लेके आदिलाबाद, निजामाबाद, खम्मम दूर दूर से लेना पड़ता, परेशानी रहती आप। सर खम्मम में उर्दू मीडियम नहीं होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, उर्दू मीडियम के सिर्फ 8 कॉलेज है, सर उर्दू तो मीडियम गॉड कॉलेजेस कहाँ पर है? हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर डिस्ट्रिक्ट मंचिरियल में है। डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आप मंचिरियल पहले मंचिरियल वीडियो, आपका वीडियो बंद करो, अम्मा कहीं को दिखा रहे हैं वीडियो, वीडियो बंद करो ना, आप थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो, ये वीडियो हमारी क्लास का, राइट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, आप निजामाबाद के तो निजामाबाद नागारम में है, आदिलाबाद के तो आदिलाबाद में है, वरंगल में तो वरंगल में है, करीमनगर में है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ कॉलेज है, आप हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कॉलेज है। अब हमारी क्लास 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती, अनाउंसमेंट सुन लो। अगर आपको फिर एक बार मेरी बातें सुनना है और कुछ डाउट्स पूछना है और कुछ मजीद इंफॉर्मेशन सुनना है, दिलचस्पी है, तो आप क्या करो, और एक बार सेम लिंक, सेम आईडी, सेम पासवर्ड यूज करके फिर एक बार ज्वाइन हो जाओ। आप लोग फिर एक बार ज्वाइन हो सकते हैं, तो बंद कर दूं क्लास 5 मिनट के बाद। नहीं सर, सर हम होते रैंक join। आने के लिए कितने मार्क्स आना पड़ता? किसके लिए? रैंक के लिए, रैंक सीट का आने क्या के लिए। रहता, आप जितने ज्यादा मार्क्स है उतना अच्छा रैंक आता आपको, मगर कम से कम 40 मार्क्स लाना है आपको 100 में से। आपको 40 आए तो फेल है आप, 39 ला भी तो आपको रैंक नहीं आता, 40 पे लाए तो रैंक भी नहीं आता और आपको सीट भी नहीं मिलती। 41 से स्टार्ट होता आपका रैंक, 41 से। क्लियर, समझ गए? हाँ ओके सर। सर, ओके। 100 में से 40 मार्क्स लाए समझो आप, फेल। 39 लाए फेल, 38 फेल, 36 फेल। पास कहां से शुरू होता है इसमें? 41 से। तो आप 41, 42, 45, 50 नहीं लाना। आप के जमील सर की क्लास सुन रहे हैं, आप जमील सर के ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो आपका टारगेट कितना होना, कितना लाना, डीसी में मार्क्स कितने लाना आप? 90 बस 190। 100। उन्हें 100 देने के लिए तैयार है, उन्हें 100 देने के लिए तैयार है, और आप सिर्फ 90 लेना चाह रहे हैं, तो आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब उन्हें देना चाह रहा 100। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल 100 लिखा है यहाँ पर, और आप बोलते तो 90 ले रहे हैं। 100 100 को 100 लेना चाहिए, उन्हें देना तो कहीं को छोड़ते अपन, जब इंशाल्लाह। देने वाला दे रहा तो अब 100 को 100 जी लेना सर। अपन। 100 को 100 लाती हूँ सर इंशाल्लाह सर। मैं स्टेट में फर्स्ट रैंक लाती हूँ सर मैं जमील साहब का नाम रोशन करती हूँ सर मैं हमारे अम्मी अब्बा का नाम रोशन करती हूँ सर मैं हमारे गांव का नाम रोशन करती हूँ। डी-सेट की बुक जो है वो पढ़े तो काफी नहीं है। वो नहीं पढ़ना, डी-सेट की, दक्कन ट्रेडर्स की या प्राइवेट ट्रेडर्स की पढ़ सकते, मगर ज्यादा उसमें मवाद नहीं रहता। आप क्या पढ़ना मैं अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, ये टेक्स्ट बुक्स पढ़ना, जी टेक्स्ट जी बुक्स, मगर टाइम कम जी रहता। सर। आप इसीलिए तो बता रहा हूँ, अब इतनी बड़ी किताब पढ़े थे कि थोड़े लोगों को 1 हफ्ता लगता, ऐसे भी हमारे काफी जी लोग पढ़ने तकलीफ होती है, उन लोगों को आदत नहीं है पढ़ने की, अम्मा कहाँ पढ़ना सर बोलते, तो क्या करो, आदत डालो पढ़ने की, पेंसिल लेना, अंडरलाइन कर लेते ठीक जाना, आपको मालूम हो ना है जी एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है। अब 7th की सोशल, ये अब 7th की सोशल की टेक्स्ट बुक पकड़े, सामने एक फोटो है, कोई बोल सकते कहीं की फोटो है, ये कमान है, ये कोसी की कमान दिख रही, टेढ़ी बिंगी, मच्छा उच्छा, चुड़िया उड़िया काकतीय दिख रही। कोवर्तनम है सर। हाँ क्या बोलते हैं तिरंगल इसको, काकतिया। इसको क्या, अब वरंगल वाले मेरी क्लास में तो बोल तेलंगाना सकते। का हाँ ये जी फोटो जी तेलंगाना का लोगो भी दिया देखो, ये जी देखो तेलंगाना का लोगो में भी है, दिख रहा लोगो तेलंगाना का, जी सर जी। हाँ जी सर। तेलंगाना के लोगो में भी है, इत्तेफाक से कवर नहीं पेज नहीं पे दिख भी रहा है। है सर। हाँ जी अब नहीं दिख रहा क्या तुमको, कौसर को? सलाम वालेकुम सर। दिख रहा लोगो, दिख रहा? जी अच्छा जी अब लोगो नहीं दिख दिख रहा रहा तो मैं आपको आपको मैं स्क्रीन पे दिखा, तो मेरे स्क्रीन पे दिखा, तो उसमें क्या मसला है, 2 मिनट का काम है मेरे लिए। नहीं मैं दिखाता हूँ, पर देख लो, तेलंगाना लोगो देखेंगे तो
आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। TS लोगो मारो, ये देख लो इमेजेस। अरे TS यार, तेलंगाना उनके बारे में, तेलंगाना लोगो दिख रहा आपको? अब दिख रहा? हाँ सर। दिख रहा ना? बीच हाँ में Yes, क्या है? sir. सबसे बीच में चार मीनार है। जी उसके बाद क्या है? ये अभी जो 7th क्लास के कवर पे जो दिया वो है, उसका नाम मैं नहीं बोलता हूँ, आप लोग ही बोलना। उसके बाद यहाँ 3 शेरा भी है। ये शेरा 3 है 4 है? 4 है। और एक चार। मंदिर, हाँ, और एक मंदिर। चार। ये तेलंगाना स्टेट का लोगो है। आपको कल आपको डी सेट में सवाल भी आ सकता, तेलंगाना के लोगों में कौन सी चीजें रहते? बोलते चार मीनार है। इसको क्या बोलते? बोलते काकतीय कला तोरणम बोलते। क्या बोलते? काकतीय कला तोरणम। आप कल आज क्लास में नहीं होगा तो लेसन निकाल के पढ़ो। काकतीय के बारे में लेसन है, रानी रुद्रमा देवी के बारे में जिक्र है। पुराना नाम इसका ओरुगल्लू बोलते हैं इसको। नहीं, तो पूरी चीजें सीखना। पूरा और पुराना नाम देखो तो सुल्तानपुर बोलते हैं वरंगल को। इस तरह से बहुत सारी चीजें सीखना। तो काकतीय कला तोरणम है, ये उनकी जीत की निशानी है। कौन सा सल्तनत थी वो? काकतीय सल्तनत थी। काकतीय काकतीय का दौर था। हाँ, उनको हरा देने वाले कौन है? कब हार गए उन्होंने? फिर उनको वहाँ क्या हुआ? सारी चीजें से पढ़ना। तो इस तरह से ये नेक्स्ट 1 मिनट के बाद हमारी क्लास खत्म होती। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मॉक टेस्ट दिखाने वाला हूँ। क्या दिखाने वाला हूँ? मॉक टेस्ट। ये देखिए टेस्ट रहता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कैसा ये साइन इन करना है। यहाँ पर साइन इन करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर आता है इस तरह का, ठीक है ना? तो आप वंस अगेन ये ऑटोमेटिक ये क्लास मेरी बंद होती, आप फिर एक बार ज्वाइन करो तो मैं आपको मॉक टेस्ट किस तरह होता है बताता हूँ आपको। इस तरह से देखो, नेक्स्ट बोलना है सर आगे 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 आपको ये ओके बोलना है। उस यहाँ कंडीशंस को ओके बोल के आई एम रेडी बोलना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सवाल आता है सामने। देखो सवाल आया, बैनुल अक़वामी यौम क्या है? यौम